मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के फॉर्म निकल रहे हैं 3 अप्रैल से और 3 अप्रैल से निकलने वाले इन फॉर्म्स से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कौन से महत्वपूर्ण कागजातों की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं जानकारी देती हूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है महत्वपूर्ण तिथियों से। तो 3 अप्रैल को जो कि है सोमवार, कक्षा दूसरी और अन्य कक्षाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जो कि ऑफलाइन मोड से देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में आरंभ हो जाएगी। यह देश भर के सभी राज्यों के केंद्रीय विद्यालयों में भी होगी, देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के भी केंद्रीय विद्यालय में होगी, यानी कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में यह प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी 3 अप्रैल से और 12 अप्रैल को ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि होगी। और कहना चाहूंगी कि इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन है थोड़ा ज्यादा मेहरबान, क्योंकि आमतौर पर 7 दिनों का समय दिया जाता है ऑफलाइन फॉर्म भरने को और इस बार तकरीबन 10 दिनों का समय दिया गया है। अब आपको कब पता चलेगा अपने बच्चे का रिजल्ट? तो आपको अपने बच्चे का रिजल्ट 17 अप्रैल को पता चल जाएगा, जो कि होगा सोमवार, और उसके बिल्कुल अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपके बच्चों की दाखिला प्रक्रिया चलेगी। यानी कि 3 अप्रैल से 12 अप्रैल आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 5 दिन के बाद 17 अप्रैल को आपके बच्चे का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा और उसके अगले दिन से 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी 18 अप्रैल से 29 अप्रैल दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत और उसका अंत भी हो जाएगा। अब जरूरी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। कागजात, सबसे महत्वपूर्ण कागजात होगा बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र। बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र दूसरी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा उनका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं हो पाएगा। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर बच्चे का नाम होना जरूरी है। दूसरा होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होनी जरूरी है। तीसरा होगा निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में आपको कहना चाहूंगी कि अगर निवास प्रमाण पत्र में आप राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बच्चे का नाम होना जरूरी है। और आप जो भी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करें, चाहे वह आधार कार्ड हो, चाहे वह वोटर आईडी हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, आपके घर में MTNL का जो फोन लगा होता है उसका बिल हो, गैस पाइपलाइन अगर आपके घर आती है तो उसका जो बिल होता है, या फिर आपके जो गैस सिलेंडर जो होता है उसका जो कनेक्शन होता है उसका जो बिल होता है, कोई भी आप निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करें, लेकिन वह माता या पिता में से किसी एक के नाम का ही होना चाहिए। चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, नाना नानी के निवास प्रमाण पत्र, उनके नाम के निवास प्रमाण पत्र आप केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही बताना चाहूंगी, क्योंकि ये कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया है, तो पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड यानी कि 1 साल पहले की रिपोर्ट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी दाखिले के समय। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए चाहिए होगा, क्योंकि कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, इसीलिए अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी हुआ तब भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दूसरी से 8वीं के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। तो यह है कागजात जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए। या ऑफलाइन दाखिले होंगे, स्कूल जाकर आपको फॉर्म मिलेगा या फिर स्कूल की केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे क्लिक कर आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालकर फॉर्म को भरकर स्कूल में जाकर जमा करवाएंगे। इससे महत्वपूर्ण जानकारी, संबंधित जानकारी भी मैं आपके लिए 3 तारीख को जब फॉर्म निकलेंगे आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए 3 अप्रैल से 12 अप्रैल कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म निकल रहे हैं। कक्षा 11वीं के ऑफलाइन फॉर्म अभी नहीं निकल रहे हैं, वे कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद निकलेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन है, शंका है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। आपकी शंका को दूर करने के लिए मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊंगी। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।